नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुंबई, पुणे, नागपुर समेत महाराष्ट्र में घर खरीदारों को बड़ी राहत। सरकार ने नहीं बढ़ाई रेडी रेकनर दर। रियल एस्टेट मार्केट को स्थिर करने के मकसद से लिए गए एक बड़े नीतिगत फैसले में महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेडी रेकनर दरें अपरिवर्तित रहेंगी, जिससे घर खरीदने वालों और डेवलपर्स दोनों को राहत मिलेगी। 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के मानक 2025-26 के स्तर पर ही बने रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए रेडी रेकनर रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है। इससे घर खरीदारों को अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। पिछले साल सरकार ने एमएमआर परिसर के लिए रेडी रेकनर की दरों में 3.39% की वृद्धि की थी, लेकिन इस बार दरें स्थिर रखने से लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। क्रेडाई एमसीएचआई के पूर्व अध्यक्ष डोमिनिक रोमेल ने इसका स्वागत किया है। डोमिनिक के मुताबिक इजराइल अमेरिका ईरान युद्ध का खामियाजा रियल एस्टेट सेक्टर को भुगतना पड़ रहा है। नरेटको चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी के अनुसार रेडी रेकनर दरों को स्थिर रखना एक दूरदर्शी और समयानुकूल निर्णय है। रियल एस्टेट क्षेत्र लागत बढ़ोतरी के प्रति संवेदनशील है। ऐसे में ये फैसला घर खरीदारों और डेवलपर्स दोनों के लिए राहत लेकर आया है। पिछले एक दशक में रेडी रेकनर दरों, जो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर्टी की कीमतें तय करती हैं, वे समय समय पर बदलाव किए गए हैं। 2017-18 में दरों में औसतन 5.86% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण ये बढ़ोतरी 1.74% तक ही सीमित रही। 2022-23 में 4.81% की बढ़ोतरी लागू की गई और यह 2 साल तक जारी रही। 2025-26 में सभी क्षेत्रों में दरें बढ़ाई गई, जिसमें ग्रामीण इलाकों में 3.36%, नगर निगम क्षेत्रों में 4.97% और नगर निगम क्षेत्रों में 5.95% की बढ़ोतरी शामिल है। मुंबई में 3.39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। घरों की बिक्री बढ़ने से सरकार की आमदनी में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। 2025-26 में रेडी रेकनर रेट में बढ़ोतरी के बाद भी सरकार की कमाई 2000 करोड़ रुपए बढ़ गई है। पिछले साल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से सरकार को 60,568 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। 30 मार्च 2026 तक सरकार ने 60,568 करोड़ 94 लाख रुपए जमा किए, जो उसके 63,500 करोड़ रुपए के सालाना लक्ष्य के करीब है। इसका एक बड़ा हिस्सा 49,534 करोड़ 24 लाख रुपए डिजिटल आई सरिता प्लेटफॉर्म के जरिए आया, जो ऑनलाइन लेन देन की ओर बढ़ते रुझान को दिखाता है। रेडी रेकनर रेट किसी निश्चित क्षेत्र में आवासीय प्रॉपर्टी, जमीन और कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमतों को मापने का सरकारी मानक है। मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए राज्य सरकार हर साल इस रेट में बदलाव करती है या स्थिर रखती है। रेडी रेकनर दर सीधे आम लोगों को प्रभावित करती है। इसको आधार बनाकर सरकार स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती है। रेडी रेकनर रेट का उपयोग विभिन्न भूमि सौदों, अधिग्रहण और रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में किया जाता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।